आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रीफिक्स। ज़रूरी नहीं है कि हम 50 सीखें। यहाँ देखिए जितने मैंने दिए हैं ये तो मैं मोस्टली आपको सिखा ही दूँगी। तो सबसे पहले बात ये बनती है कि प्रीफिक्स होता क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले हम प्रीफिक्स समझते हैं। देखिए प्री, आपने हमेशा पढ़ा होगा प्री मतलब पहले। क्या प्री मतलब होता है पहले, जो किसी भी जगह या किसी भी वर्ड में पहले आए वो प्री कहलाता है। अब फिक्स मतलब जो फिक्स हो, ठीक है, पहले से ही फिक्स हो। इसके पीछे अगर मैं इसका अपोजिट वर्ड बनाऊं तो मैं क्या बनाऊंगी? डिसलाइक, यानी कि जो पसंद ना हो। ठीक है, अब आप देखिए लाइक में हमने इसके आगे कुछ दो वर्ड्स लगाए हैं। कौन सा लगाया है? DIS, डिस, ये हमने वर्ड लगाया है। यही इसके क्या हो गए हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी कि जो पहले से ही फिक्स हो। यानी लाइक अगर हमें अपोजिट बनाना है तो ये क्या होगा? डिसलाइक। ठीक है, ये जो वर्ड्स के पहले जो वर्ड लगे होते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं प्रीफिक्स। चलिए तो अब बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ एक वन बाय वन समझेंगे सभी प्रीफिक्स समझेंगे हम सबसे पहले, जिसमें इनको ऐड करके बनाया जाता है। किसको? इनको ऐड करके, या फिर इन का प्रीफिक्स होता है उसमें हम कैसे करते हैं। चलिए देखिए एबिलिटी। एबिलिटी मतलब होता है योग्यता। इनएबिलिटी यानी कि उसमें कोई योग्यता ना होना। इन जो है ना, ये हमेशा ना नेगेटिविटी को शो करता है। इन किसको शो करता है? इन हमेशा ना नेगेटिविटी को शो करता है, यानी कि अगर कोई भी जो रिप्लाई देना होगा तो वो नेगेटिव होगा। देखिए एबिलिटी योग्यता होता है, तो इन एबिलिटी अयोग्यता हो गया। एक्टिव मतलब एक एक्टिव होता है जो सतर्क होता है, इनएक्टिव जो एक्टिव ना हो। कैपेबल, जो किसी चीज़ को, किसी काम को करने के कैपेबल हो, योग्य हो। इन ऐड कर दिया उसमें तो इनकैपेबल यानी कि जो योग्य ना हो। सेंसिबल यानी कि जो समझदार हो। इन लगा दिया इसमें तो जो सेंसिबल ना हो। ठीक है, विजिबल जो देखने लायक हो या देखने दृश्य हो। इनविजिबल यानी कि जो दिखाई ना देता हो। अब देखिए यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी इन प्रीफिक्स देखे वो सारे क्या थे? नेगेटिव। ठीक है, याद रखिए इन नेगेटिव कॉज इसमें उस याद रखिए इन जो है इसमें नेगेटिव प्रीफिक्स में आया है। अब है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी कि एकदम सही सही या ठीक ठाक। अब इनएक्यूरेसी होता है जो ठीक ना हो या सही ना हो। डिसिप्लिन जो एक नियम कायदे में हो, और इनडिसिप्लिन वो होता है जो किसी नियम या फिर कायदे में ना हो। एलिजिबल जो किसी अर्हता के योग्य हो या फिर किसी भी कार्य के लिए योग्य हो। इनएलिजिबल जो किसी भी कार्य के लिए योग्य ना हो। ऑडिबल जो सुनाई दे। ऑडियो सुनते हैं ना हम, ऑडिबल यानी कि जो सुनने योग्य हो, जो या सुनाई दे। अब यहाँ हमने इन लगा दिया ऑडिबल में इनऑडिबल, तो ये हमारा क्या हो गया? जो सुनाई ना दे या जो सुनने योग्य ना हो। एडिबल, एडिबल होता है जिसको हम ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इनएडिबल यानी कि जिसको एडिट नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा हमारी गलती हो गई, उसे हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन किसी वक्त में अगर कोई काम हमने किया है गलत हो गया है जिसे हम एडिट नहीं कर सकते, उसे बोलेंगे हम इनएडिबल। तो यहाँ देखिए हमने इनसे रिलेटेड जितने भी थोड़े बहुत, यानी कि जितने मैं करा सकती थी उतने मैंने यहाँ पर आपको प्रीफिक्स करवा दिए हैं। ये हमारे हो गए इनसे रिलेटेड प्रीफिक्स। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इम से रिलेटेड क्या? प्रीफिक्स। ठीक है, इम से रिलेटेड क्या है? ये हमारे प्रीफिक्स। चलिए अब देखते हैं। प्रूफ मतलब बदलना। इम्प्रूव जो ना बदला जा सके, जो इसमें बदलाव ना हुआ हो। पैक्ट, इम्पैक्ट जो प्रभाव डाले। मोरल, इमोरल। मोरल नैतिक होता है, इमोरल जो अनैतिक हो। प्योर जो शुद्ध हो, इम्प्योर जो शुद्ध ना हो। यहाँ पर भी आई एम जो है ना वो निगेटिव फैक्ट डाल रहा है। ठीक है, ये भी नेगेटिविटी शो कर रहा है। पोलाइट जो बहुत ज़्यादा नर्म हो अपने स्वभाव में, पोलाइट हो तो इम्पोलाइट जो नर्म ना हो, जिसका स्वभाव बहुत ज़्यादा दयालु या काइंड हार्टेड ना हो। पोर्ट जो पोर्ट किया जाता है जगह दूसरी जगह पर। इम्पोर्ट जो अपने यहाँ पोर्ट किया जाता है, लाया जाता है। प्लांट लगाना। इम्प्लांट प्लांट को निकालना। पॉसिबल जो कार्य को पॉसिबल हो।
इम्पॉसिबल। अब देखिए इम आपने कई बार पढ़ा होगा ना इम्पॉसिबल, आजकल तो बहुत ज़्यादा चलन में भी आ गया है, आई एम पॉसिबल बोल देते हैं ऐसे। वेल ये तो एक ऐसा डेफिनेशन एज अ ट्रेंडी बना लिया है, लेकिन इम्पॉसिबल क्या होता है, जो कोई चीज़ पॉसिबल ना हो। प्रॉपर जो कि प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर यानी कि जो प्रॉपर ना हो, जो कायदे में रहकर ना की गई हो, इम्प्रॉपर होता है। मैच्योर यो मैच्योर हो, इमेच्योर जो मैच्योर ना हो, नादान हो, और इमेच्योर वाली हरकतें जो करता है उसे मैच्योर कहते हैं। ये हो गया हमारे आई से रिलेटेड प्रीफिक्स। देखिए प्रीफिक्स में ना बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे हम प्रीफिक्स बना सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि एक वर्ड याद करने से हमें दो वर्ड्स याद हो जाते हैं। आपको कभी भी अपोजिट वर्ड्स जब भी याद करने हो तो यहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते। अब हमारा है डिस। अब याद रखिए जो डिस जो है ये भी एक नेगेटिव में है, ठीक है, ये भी नेगेटिव रिजल्ट देता है। अभी हमने जितने भी सीख रहे हैं इन, इम और डिस, ये सारे नेगेटिव वाले थे। मैं आपके लिए एक वीडियो फिर से और लाऊंगी जिसमें पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव वाले मैं प्रीफिक्स लाऊंगी। तो यहाँ देखिए लाइक मतलब पसंद करना, डिसलाइक मतलब पसंद ना करना, अलाउ किसी चीज़ के लिए अलाउ करना, डिसअलाउ अलाउ ना करना यानी कि अनुमति ना देना, एग्री मतलब सहमत होना, एंड यहाँ डिसएग्री आ गया है, एग्री के आगे डिस ऐड कर दिया है तो हमारे क्या हो गया, सहमत ना होना। यहाँ आप देख पा रहे हो ना, ये डिस जो है, डिस वो क्या है, नेगेटिविटी शो करता है, जिसमें डिस लगा दे, डिस्ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब विश्वास करना, डिस्ट्रस्ट जिनकी जिस पे विश्वास ना किया जा सके, ऑनर जिसका सम्मान्य हो, और डिसऑनर जिसको सम्मान ना मिला हो। इनफैक्ट मतलब वास्तव में, डिसइनफैक्ट जो वास्तव में ना हो। देखिए आप भी देखिए, एक वर्ड याद करने से हमारा दूसरा वर्ड ऑटोमेटिकली ही इससे याद हो जा रहा है। एपियर दिखाई देना, डिस लगा दिया, डिसएपियर। कनेक्ट, डिसकनेक्ट। एडवांटेज, डिसएडवांटेज। कंफर्ट, डिसकंफर्ट। आप देखिए अपने यहाँ पर कितने अच्छे से कितने सारे वर्ड्स आपने सीख लिए हैं, और सिंपल सी बात, सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर आपने वो अपोजिट वर्ड भी सीख लिए हैं। यहाँ आपने इन से रिलेटेड, एम से रिलेटेड एंड देन डिस से रिलेटेड सीखे हैं, और मैं आपसे ये भी कहूँगी कि एक इन से रिलेटेड, एक इम से रिलेटेड और डिस से रिलेटेड, ये 3 वर्ड आप मुझे कमेंट में दें जो इस वीडियो में ना हो, ठीक है। चलिए कमेंट में, एंड टिल वॉच द वीडियो, एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो फिर आएगी, एंड देन टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।